एक छोटा सा सवाल हमारे मन में और उठता है गडकरी जी कि सड़क एक स्थायी चीज है जो बना दी गई है, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां के लोग जो हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बहुत सचेत हैं। गाड़ी कैसे चलानी है, रेड लाइट पे कैसे रुकना है, चीजें कैसे करनी है। तो हम सदा सोचते हैं कि नगरीय विकास, शहरी विकास या सड़क का, लेकिन नगरीय विकास नागरिक विकास नहीं है। तो मुझे लगता है कि नागरिक विकास और हो तो आपका विभाग जो इतना बड़ा आप खजाना तैयार कर रहे हैं देश के लिए कि हर जगह सड़क बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, मार्ग बन रहे हैं, इन पर नागरिक ठीक से चले, वो सरकार के साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सहयोग करे ताकि सेफ जर्नी हो। इस पर विभाग क्या काम कर रहा है? देखिए, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे देश में 1.5 लाख एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोगट में 60% मौतें होती है। इसका एक कारण ये है कि वैसे बहुत से कारण हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, मैं ही मंत्री हूँ, काफ़ी सुधार किए। ब्लैक स्पॉट रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किए। इन्फोर्समेंट, नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लाया। एजुकेशन एंड इमरजेंसी, ये सच बताऊं तो ये विषय आप जैसे लोगों से संबंधित है। ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं, सम्मान भी नहीं। अगर रेड लाइट लगा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन में पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले सब बातों का ठीक ट्रेनिंग करना चाहिए। रूल्स ऑफ द रोड, ये जो है इसका आदरपूर्वक उसको अमल में लाना चाहिए। इसमें लोग बड़े बेफिक्र हैं। 3-3 लोग बैठ के जाते हैं, रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर से है, कुछ प्रॉब्लम रोड इंजीनियरिंग से है, और कुछ प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ भी। इकोनॉमिक मॉडल है, अगर एयर बैग लगाई तो कीमत बढ़ेगी। हमने स्टार रेटिंग लाया अभी। मैंने कहा गरीब आदमी मरा तो चलता है, ये नहीं होगा। तो अभी हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिली, और इसलिए अब लोगों की स्वभाव को बदलना, उनकी माइंड सेटअप को बदलना, उनके मन में अवेयरनेस पैदा करना रूल्स ऑफ द रोड के बारे में, और हर व्यक्ति को यह कहना कि मैं इस नियमों का पालन करूंगा। इसमें मीडिया का, आप जैसे ओपिनियन मेकर, साहित्यिक है, कवि है, ये लोग जब कहेंगे, अभी बहुत से लोग हमको मदद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी निःशुल्क काम करते हैं, अक्षय कुमार जी ने किया है, काफ़ी लोग आकर मुझे एनजीओज काम कर रही है। हम लोग लोगों पर जा रहे हैं, और आखिरी में मेरा मत बना कि 5वीं, 6वीं और 7वीं इसमें हम लोग कुछ कोर्सेस लाएंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि वो जब नागरिक बनेंगे तो वो, जैसे मुझे याद है कि मैं अभी ऑस्ट्रिया में था, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, हमको देखते हुए सामने वाले ने गाड़ी रोक दी, पहले हमको जाने दिया, फिर गाड़ी लेके गया। एक और सवाल मैं आपसे मंत्री जी पूछना चाहूंगा। मैंने अक्सर आपको देखा है, आपके इंटरव्यूज उन रेयर पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू हैं जिन्हें देखने में इसलिए सुख लगता है कि कोई झगड़ा फसाद नहीं हो रहा है, कोई आरोप नहीं लग रहा है कि फलाजी नहीं कर गए थे इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, आप कहते हैं मैं कर रहा हूं और मैं कर दूंगा। एक नेता से जनता को यही चाहिए कि हमने चुन के भेजा है भाई, तो बोल कि मैं कर रहा हूं और मैं कर दूंगा। तो हम हर बार भरोसा आप में करते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि जो पारंपरिक ईंधन है, इसकी दूसरे जो ऑप्शंस है उन पे हमें जाना पड़ेगा, सोलर पे जाना पड़ेगा, और आप इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में बोलते हैं। मेरे जैसा एक सामान्य नागरिक उसको लेते में अभी डरता है कि रिफिलिंग कहां से होगी, चार्जिंग कहां से होगी, ये जनता में आम तरह से कैसे आए, इस पर आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और मुझे लगता है कि ये भारत में इतना बड़ा क्रांति हो सकती है इतनी सारी जनता में, जो आप ही करा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और दिल्ली के लोगों को मैंने ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के क्या परिणाम होते हैं। मैं दिल्ली के आजू बाजू में रोड में 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, ताकि दिल्ली ट्रैफिक जाम से और पोल्यूशन से मुक्त हो। पर यह बनाने के बाद में मुक्त हो गया, ऐसा मुझे पूरा विश्वास नहीं होता। दिल्ली में जो हमारे पोल्यूशन का कारण है, इसमें पेट्रोल और डीजल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं 2004 से बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, जो ग्रीन फ्यूल है, और इथेनॉल के साथ
अभी हमारी परल ही है जलाने से, हमने बायो सीएनजी बनाया। ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र पकड़ के 135 ऐसे प्लांट पर काम शुरू है कि जो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बायोमास से बनाते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने अपने खुद के ट्रैक्टर को कन्वर्ट किया है जिसमें 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजीनियस। अब इतना ही नहीं तो मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी, आज मैं नहीं यहाँ लेके आया हूँ, नहीं तो आता। अब हाइड्रोजन जो है वो कचरे से तैयार होता है, पानी से तैयार होता है। हाइड्रोजन आप मीथेन बनाने से हाइड्रोजन निकलता है, ग्रीन हाइड्रोजन, जो सही में हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ट्रक, बसेस, कार, बाद में हवाई जहाज, रेलवे, इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, केमिकल, सब जगह हाइड्रोजन आने वाला है। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक आया, इसी होटल में कितने बार मुझे सवाल पूछा, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लूँ, कार लूँ, फिर रास्ते में बंद होगी तो क्या करूँगा। कुछ नहीं हुआ, किसी की बंद पड़ी है, एक आदमी नहीं है। पर पत्रकार ये सवाल पूछते क्योंकि अब जो गाड़ी आ रही है वो एक स्कूटर वाला एक दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलाती है और वो 125 किलोमीटर के लिए चार्ज हुई है, और रात को घर में जाके फिर प्लग लगा दो, 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। कार 600-600 किलोमीटर तक चार्ज होके आती है, रात को घर जाओ चार्जिंग कर दो। अब बसेस में भी कम से कम 250-300 तक आई है। इतना ही नहीं तो अब हमने ऐसा चार्जर बनाया कि किसी भी कंपनी को बस को वो काम में आएगा। तो अब ये बसेस के लिए बात जरूरी है कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए। आज मैं अमृतसर से, भटिंडा से भावनगर 912 किलोमीटर का बड़ा हाईवे बना रहे दिन ग्रीन, उसके इंस्पेक्शन करने गया था। वहाँ रोड साइड एमिनिटीज में चार्जिंग स्टेशन हमने बनाए। अब इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की ट्रक, इलेक्ट्रिक की कार हर जगह चार्ज होगी। रास्ते में चाय पानी लेंगे, नाश्ता करेंगे, तब तक चार्ज होंगी। अब मुझे लगता है कि इतना, अभी डबल डेकर बस मुंबई में इलेक्ट्रिक की आई। अब आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को आप देखिए, 2 लाख बसेस कम से कम आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में इलेक्ट्रिक पर चलेंगी। डीजल की बस आपको कहीं दिखेगी नहीं। हमारी कार, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, अगर ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल पर आएगी तो हमारे देश के 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा, किसानों का फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश प्रदूषण से मुक्त होगा।